हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और सीईटी का जो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो देखिए हर किसी का एक सपना होता है कि जब आप व्हेन यू आर एस्पायरिंग टू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू वांट टू क्रैक टू द टॉप कॉलेज। आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, तो उसी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं सीईटी के लिए, कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको फोकस कहाँ करना है, व्हाट इज द सिलेबस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं सिलेबस का ओवरव्यू, साथ में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप अभी जो एस्पायर कर रहे हो, आप में से ज्यादातर बच्चे 12th पास, मतलब कि 12 दे दिया होगा उन्होंने, याद देंगे, या हो सकता है ड्रॉप आउट भी हो। तो एक चीज समझे कि आपने अभी तक जो एग्जाम्स दिए हैं वो है एकेडमिक एग्जाम्स। व्हाट आर एकेडमिक एग्जाम्स? एकेडमिक एग्जाम्स वो होते हैं जहां पे एग्जाम्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है दैट यू आर एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। ठीक है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्लास में नेक्स्ट क्लास जाने के लिए एग्जाम्स को उस तरह से डिजाइन किया जाता है। बट यहां पे ऑन द अदर हैंड, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, सीट्स होती हैं लिमिटेड। तो क्या होता है कि यहां पे जो एग्जामिनर है, द इंटेंशन ऑफ द एग्जामिनर इज टू शॉर्ट आउट पीपल। वो छांटना चाहते हैं, ही वांट्स टू एलिमिनेट द एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, और वो टॉप के स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। कोई भी देखिए, जो टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस होते हैं ना, उनके पास एक एडेड एडवांटेज होता है। क्या? कि वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, और जो बच्चे जो क्रेम स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को वो चूज करते हैं। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम जो बनता है, एक सराउंडिंग बनती है, वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि यू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस, ताकि वहां पे आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो थोड़ा अलग होगा। आई एम नॉट डिमीनिंग एनी कॉलेज, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर करियर प्रोस्पेक्ट इज रादर गुड इन द टॉप कॉलेजेस। ठीक है, वो मैं बोलना चाह रहा हूं। बट एट द एंड इट इज योर विल, इट इज योर हार्ड वर्क दैट मैटर्स। ठीक है, तो आपको यहां पे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसके सिलेबस को अच्छे समझो। एट द सेम टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे समझो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो यहां पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2-3 साल से पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले जो पेपर था उसमें इट वाज हेवीली रिलायड ऑन द ग्रामर पोर्शन, ग्रामेटिकल पोर्शन, बट अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब क्या कर दिया है कि अब कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। इसीलिए देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, वो इंपॉर्टेंट हो गया। लास्ट ईयर 20 में से 18 क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल्स के थे, एंड यू विल बी मोर देन हैप्पी टू नो कि सारे क्वेश्चन 20 में से 18 क्वेश्चन मेरे क्लास के थे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो उसको, यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द सिलेबस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट है ना, आपके पूरे सिलेबस, आपके पूरे एग्जाम में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मतलब कि ये जो पेपर है, मतलब इस सेक्शन का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। साथ ही साथ आप जब सेमेस्टर की पढ़ाई करोगे, वहां भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि करके सिलेबस है क्या। सबसे पहली चीज है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन बच्चों एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, आप उसी बात को उसी तरह समझो। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, आप उस बात को एग्जैक्टली वही समझो। सपोज करें मैं बोलूं कि मेरे पास 4 मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, तो आप अगर यही समझ गए कि मेरे पास 4 मोबाइल फोन्स हैं, देन इट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट अगर आप ये समझे कि मेरे पास 3 फोन है, या फिर आप ये समझ जाओ कि मेरे पास 5 लैपटॉप है, तो ये यहां पे कंफ्यूजन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहले तो कम्युनिकेशन समझ लेंगे क्या है, कि ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन, ये सब है। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है, इसमें मेथड्स हैं, 2 मेथड्स होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसी के अराउंड आपका सिलेबस रिवॉल्व करेगा। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन मींस व्हेन यू एम्प्लॉय वर्ड्स। जब आप वर्ड्स का यूज करते हो, देन इट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं,
आई एम यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे माई इमोशन फीलिंग, और rather here I am trying to convey the information, I am trying to pass on the information that I have. Okay, तो ये हो गया आपका verbal communication. Verbal communication can be either written or oral. जब हम बोलते हैं तो हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स को, therefore it is oral verbal communication. At the same time when we write words, तब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भी वर्ड्स तो यूज कर रहे हैं ना, रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, therefore it is written verbal communication. Whereas on the other hand, non-verbal communication refers to that kind of communication where आप words को use नहीं कर रहे हो, ठीक है, you are not using words to convey your emotion, feeling, information, facts, etc. जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो he will nod, या तो ऐसे ऐसे करेंगे या ऐसे ऐसे करेंगे, तो मुझे समझ आ जाएगा ना कि वो क्या बोलना चाह रहे, हाँ या ना. उसने वर्ड्स यूज नहीं करे, बट उसने बॉडी जेस्चर से, उसने अपने जेस्चर से मुझे बता दिया कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे. देयरफॉर इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक बात मैं साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि दीज आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, कि वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन चलेगा और नॉन वर्बल हो तो सिर्फ नॉन वर्बल. नहीं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो साथ में काम करते हैं. आप मुझी को देख ले एग्जाम्पल, मैं बातें बोल रहा हूं, साथ में हैंड जेस्चर्स भी करता हूं, क्योंकि आपको ये बेटर जो है समझाने के लिए काम आता है, ठीक है. तो देयरफॉर आपको ये दोनों पढ़ना है. फिर व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ये प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह का प्रोसेस है, लीनियर है, सर्कुलर है, ट्रांजैक्शनल है, व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन अब प्रोसेस है तो कुछ तो एलिमेंट्स होंगे, तो आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानना है. फॉर एग्जाम्पल सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक एक्सेट्रा. देखिए कम्युनिकेशन जो है ना एक साइकिल है, तो इस साइकिल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कि इन एलिमेंट्स के इंटरचेंज, इंटरप्ले से एक साइकिल क्रिएट होती है, जिसे हम कम्युनिकेशन साइकिल कह देते हैं, ठीक है. और उसी पे डिपेंड होता है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट बातें हो रही है या नहीं. तो सेंडर हो गया, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक एक्सेट्रा, और भी एलिमेंट्स होते हैं. आपको इन डिटेल इन सारे एलिमेंट्स को समझना है, साथ में आपको डायग्राम वाइज समझना है, ठीक है, क्योंकि जब आप विजुअल मेमोरी जो है बहुत स्ट्रांग होती है, आप डायग्राम देखोगे तो आपको वो चीज ज्यादा दिनों तक याद रहेगी. इसीलिए वी इंसिस्ट कि आप पाई चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब जो है मैंने आपको बताया ना कि योर सिलेबस मेनली रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू एरियाज. अब आपको वर्बल कम्युनिकेशन समझना है, इंक्लूड्स यूज ऑफ स्पोकन वर्ड, फेस टू फेस, वॉइस कॉल एक्सेट्रा, कम अंडर वर्बल कम्युनिकेशन. तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से समझना है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको समझना है, ठीक है. फिर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सेम चीज, कि किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, एग्जांपल से आपको समझना होगा. एक चीज आती है साथ में जिसको हम बोलते हैं 7 C's का कॉन्सेप्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है. वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. ये सारी चीजें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है. तो ये है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब इसमें जो ये मैंने लिख रखा है सेंडर टू रिसीवर एंड अगेन बैक टू सेंडर विद फीडबैक, ये कम्युनिकेशन साइकिल है. ये कम्युनिकेशन साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये देखिए ये 6th पॉइंट, इसको 6th कर लें, सॉरी, ठीक है. तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है. अब आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मैंने एक चीज देख रखी है कि आपके सिलेबस में फीडबैक से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. फीडबैक पे बहुत ज्यादा फोकस है, एंड फीडबैक जो है वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल. तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक समझना है. व्हाट एग्जैक्टली इज फीडबैक, वेयर इज इट प्लेस्ड इन द कम्युनिकेशन साइकिल, साथ में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, ये चीजें आपको समझनी है. अब इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक तो ठीक है, साथ में ये कैसे हेल्प करता है, हाउ डज फीडबैक हेल्प इन इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये आपको समझना है. फिर कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, नॉइज डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ क्लैरिटी एक्सेट्रा. बैरियर्स का मतलब कि समथिंग दैट हिंडर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स योर कम्युनिकेशन प्रोसेस. जो भी चीज कम्युनिकेशन में आपको हिंडर करे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, दैट इज नोन एज बैरियर. बैरियर आप समझते हो ना, सीधी सी बात है. जैसे आप जब ट्रेन की पटरी के पास जाते हो, वहां पे एक फाटक लगा रहता है, वो एक तरह का बैरियर हो गया, ठीक है, वो आपको रोक रहा है. सिमिलरली
आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने से जो चीजें रोकती हैं, दोज आर नोन एज द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यहां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज हुआ, देखिए हाथ का जेस्चर है ना। तो कुछ बैरियर्स के एग्जांपल समझने हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर, कि आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आए। सपोज करें कि कोई चाइनीज इंसान के सामने मैं हिंदी बोलूं, अरबिक बोलूं, उर्दू बोलूं, कुछ भी बोलूं, तो उसे नहीं समझ आएगी। तो ये एक बैरियर है। कल्चरल बैरियर, कि दो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट सिंबल्स डिफरेंट मीन करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, जो आपके लिए सही है दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो सबके लिए सही हो, ठीक है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सिमिलरली कल्चर्स आर डिफरेंट। तो कल्चर में, एक कल्चर में जो सही हो वो दूसरे कल्चर में भी सही हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। जैसे वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। वहां हर कुछ जो है, जितने भी तरह के जानवर होते हैं वो खा लेते हैं, यहाँ पे वो चीजें नहीं है। अब सही गलत जो है पैमाना अलग अलग होता है हर किसी का। इसी पे स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जज अदर्स फ्रॉम देयर स्टैंड पॉइंट नॉट फ्रॉम योर्स, कि उनको उनके हिसाब से जज करो, ठीक है। तो ये कल्चरल बैरियर हो गए कि आपको दो डिफरेंट कल्चर से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती है। फिर है नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस, सपोज मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स लगा दूं, बूम बूम करता हुआ एकदम, और एम्पलीफायर गाना बजा दूं, और मैं यहाँ पे बातें करूं आपसे, यू विल नॉट बी एबल टू हियर अ सिंगल वर्ड। आप जब नहीं सुन पाएंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस। तो ये हो गया आपका नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी आती है, और भी चीजें आती हैं, इतनी ही चीजें नहीं है। जैसे एलिमेंट्स में मैंने आपको 4 एलिमेंट दिए हैं, इतने ही नहीं है, और भी हैं, ठीक है। फिर आपको ये थे आपके जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के, कम्युनिकेशन से लेके जितने क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ इतने ही से बनते हैं, बट आपको इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, आपको उनको निटिग्रिटीज के साथ समझना होगा। नहीं तो आप कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग नहीं रहोगे तो वहां पे फंस सकते हो। मैंने देखा है बच्चों को 2-3 चीजों में फंसते हुए, बार बार आप उनको मैं बताने के बाद भी वो फंसते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी होनी जरूरी है। फिर धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शन है, इसमें बहुत आप स्कोर कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। कम मेहनत करके बहुत ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप सीरियसली चीज मेरे क्लास को देखो, या फिर आप चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करो तो, ठीक है। चलिए आगे, ये तो आपका कम्युनिकेशन का था। साथ में आपके ग्रामर के भी कुछ पोर्शंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दे हैव एलिमिनेटेड द होल ऑफ द ग्रामर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रामर में जो चीजें पढ़नी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशंस कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये आपको चीजें पढ़नी है। वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है, कि जैसे सब्जेक्ट और अग्रीमेंट का मतलब सिंटेक्स, कि स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का, क्या जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो नंबर ऑफ वर्ब के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यही चीजें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझना है। वहां से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा, प्रीपोजिशन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। एरर स्पॉट करने को भी दे दे तो वही से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे वोकैबुलरी का, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको पढ़ने हैं। देखिए ये आप 2 महीने में, 3 महीने में बिल्ड नहीं कर सकते हो, बट वी कैन टेक अ कैलकुलेटेड गेस, और मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं जहां से आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये है एंटोनिम, सिनोनिम। वॉइस और नरेशन, देखिए पिछले बार तो 2 क्वेश्चंस आए थे, एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस इस बार आएंगे। हो सकता है 20 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन से आ जाए, बिकॉज ये बहुत ही आपका लेटेंट टॉपिक है, हिडन टॉपिक है एक तरह से, ग्रामर का जो पोर्शन है। और जो एग्जामिनर है उनकी कोशिश रही है पिछले कुछ सालों से कि वो कम्युनिकेशन के पोर्शन को बढ़ाते जाए और इस पोर्शन को कम कर दे। तो हो सकता है कि 19 क्वेश्चन आ जाए, 20 क्वेश्चन, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 15 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के हो और 5 क्वेश्चन इसके हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि इन एनी सर्कमस्टेंस 15 से कम क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन के होने वाले हैं, बिकॉज द फोकस इज प्राइमरली ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट, ठीक है। तो वो ज्यादा आपको आने वाले हैं। इसके लिए 3-4 क्वेश्चंस आने, अगर मैक्स आएंगे तो 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका ग्रामर का पोर्शन। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के देख लेते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के, किस लेवल के पूछे जाते हैं, है ना। तो देखते हैं, ठीक है। और मैं कुछ चीजें आपको यहां समझाता भी चलूंगा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विथ, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है मैंने बताया आपको, ये किस चीज से स्टार्ट होता है ये पूछ रहे हैं, और जो ये चीज है, जो ये एलिमेंट है, इट रेफर्स टू द सेंडर्स इंटेंशन टू कन्वे अ मैसेज, है ना। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस किस चीज से स्टार्ट होता है, जो कि सेंडर का इंटेंशन है टू सेंड अ मैसेज, टू कन्वे अ मैसेज। तो बच्चों आप लोगों को भी पता नहीं होगा, बट आप जब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, और इसका आंसर हो जाएगा एनकोडिंग। सेंडर इनकोड करता है मैसेज को, ठीक है, और रिसीवर के एंड पे उसको डिकोड किया जाता है। तो देखिए, अपने मैसेज को इस तरह से मतलब कि क्रिएट करना, ऐसे लैंग्वेज में ऐसे सिंबल्स यूज करके कि जो रिसीवर है उसको बातें समझ आ जाए, इसको एनकोडिंग बोलते हैं, और उसी मैसेज को तोड़ना समझने के लिए उसे डिकोडिंग बोल देते हैं। तो दिस इज एनकोडिंग। इसमें बहुत क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग में। द डैश इज द चैनल थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब देखिए फिर एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है कि एक चैनल बनता है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है, वो क्या होता है, दैट इज नोन एज मीडियम, ठीक है, इसको हम मीडियम बोलते हैं। जो चैनल यूज होता है ना कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन साइकिल में, दैट इज नोन एज मीडियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द कम्युनिकेशन साइकिल जो है उसमें द डैश इज द इंडिविजुअल और ग्रुप टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड। तो किसको मैसेज डायरेक्ट होता है, मैसेज इनिशिएट करने वाला तो सेंडर होता है, और डायरेक्ट किसको करता है, तो वो रिसीवर, ठीक है, रिसीवर को मैसेज डायरेक्टेड होता है। और एक चीज बता दूं, सेंडर और रिसीवर दोनों इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं। सेंडर हो सकता है इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, और रिसीवर हो सकता है इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो। सपोज करें जैसे इस केस में मैं सेंडर हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, बट आप लोग ग्रुप, कटिंग अक्रॉस द डिफरेंट स्ट्राटास, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, देयरफॉर यू आर अ ग्रुप, तो रिसीवर यहां ग्रुप है। अगर मैं 1-to-1 किसी को क्लास दूं तो वो सेंडर और रिसीवर इंडिविजुअल हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे मान के चले कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, एंड रिलायंस इज पुटिंग आउट एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने डाला है, तो वहां पे रिलायंस भी एक ग्रुप है और दैट इज फॉर द मासेस, सबके लिए। तो उस केस में जो रिसीवर है दैट इज ऑल्सो ग्रुप। बात समझ आ रही है? जो हम मीडिया बोलते हैं ना, जैसे जो मीडिया चैनल्स है, चैनल भी एक ग्रुप की तरह काम करते हैं और वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सब लोगों को। तो वहां पे जो ग्रुप है, मतलब जो रिसीवर है जो सेंडर है, दोनों ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मैंने मैसेज एनकोड कर दिया, अब आपको उसको समझना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके थ्रू आप उस चीज को समझते हैं, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। तो इट इज नोन एज डिकोडिंग, ठीक है। आप जब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखोगे, जो साइकिल को देखोगे, और मैं जब समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। मैं बिल्कुल ब्रेक करते हुए बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीजें समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए सच में नई टॉपिक है, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। आई गेस कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो, बट बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता होगा। सो देयरफॉर आई हैव टू बिल्ड विथ ABC ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं यही सोच के चल रहा हूं, देखिए जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो जो द बेसिक एम इज कि जो स्टूडेंट, जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको पढ़ाने के लिए नहीं है, जो सबसे ज्यादा कम समझ रहा है चीजों को, दैट इज द चैलेंज एंड दैट इज द टास्क, दैट इज आवर ड्यूटी। तो मैं यही सोच के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, एंड वहां से मैं फाउंडेशन से आपको लेके चलूंगा सारी चीजें। द डैश कंसिस्ट्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल cues that the receiver provides to the sender indicating their understanding or lack thereof। क्वेश्चन क्या है कि कोई चीज है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, मतलब जेस्चर्स वगैरह, ठीक है, जो रिसीवर देता है सेंडर को, ये बताने के लिए कि मुझे बात समझ आई नहीं आई, इसी को फीडबैक कह देते हैं। और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो दैट इज फीडबैक। आपको समझ आ रहा होगा ना किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। साथ में हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे MCQs। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं और मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Dash refers to any interference or disturbance that affects the clarity or accuracy of the communication process. ये barriers to communication का question है कि कोई ये क्या चीज है जो कि disturbance या interfere करती है communication में, तो वो है यहाँ पे noise. मैंने आपको बताया था ना, noise distract करती है, interfere करती है, ठीक है, ये barrier है एक तरह का communication में to effective communication. तो the answer is noise. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, देखते हैं. नॉइज वो नहीं, कंपनी के बारे में मत सोच लेना. नॉइज मतलब जो आवाज होती है ना, हल्ला जिसे कहते हैं, शोरगुल, वो है. द डैश इज द प्रोसेस ऑफ द सेंडर इंटरप्रेटिंग द रिसीवर्स फीडबैक एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द मैसेज. तो यहां पे रिसीवर जो सेंडर को भेजता है फीडबैक, उसको जो है सेंडर किस तरह से इंटरप्रेट करता है और नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है ताकि जो रिसीवर उसको चीजें समझ आ जाए. इसको क्या कहते हैं? तो इसको डिकोडिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है. फिर सेम चीज है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जब आप समझोगे तो इसको और अच्छे से समझ पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कम्युनिकेशन साइकिल इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ टैस्क टू एम्फसाइज दैट इट इज एन ऑनगोइंग एंड आइटरेटिव प्रोसेस. तो ये क्या होगा? ये सर्कुलर मॉडल होगा. मैंने आपको बता रखा था, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मॉडल, ठीक है. चलिए. डैश इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल दैट इंश्योर्स द मैसेज रीचेस द इंटेंडेड रिसीवर एंड इज अंडरस्टूड. क्या है ऐसा जिसके थ्रू एक क्रूशियल एलिमेंट है कम्युनिकेशन साइकिल का, जो कि इंश्योर करता है, जो बताता है कि मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच चुका है और समझा जा चुका है. दैट इज नोन एज फीडबैक. So feedback is the right answer. And the last question is effective feedback helps in. What does effective feedback help in? तो एक तरीका और सिखा देता हूं आपको. जब आपको ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एग्जैक्टली आपको पता होता है कि ये आंसर सही है, तो हम दूसरे तरीके में जाते हैं. दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड. तो जो चीजें हमें क्लियरली लग रही है कि ये नहीं होता, उसको एलिमिनेट करते चलेंगे, ठीक है. देखिए, जैसे इफेक्टिव फीडबैक इफेक्टिव हो तो किस चीज में हेल्प करता है? मैसेज डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्ट तो नहीं करेगा, क्लैरिटी ज्यादा देगा, तो मैसेज डिस्टॉर्शन काट देंगे. नॉइज क्रिएशन, फीडबैक का नॉइज से लेना देना नहीं है, ठीक है. फीडबैक का नॉइज से लेना देना यहां पे नहीं है. फीडबैक अच्छा होगा तो उससे नॉइज क्रिएट कभी नहीं होगी. फिर मीडियम इंटरप्शन, मीडियम को इंटरप्ट कैसे करेगा? नहीं कर सकता. तो हमने इन तीनों को एलिमिनेट कर लिया, तो बचा क्या? मैसेज क्लैरिफिकेशन. तो दिस इज द आंसर, ठीक है. एक दो क्वेश्चन और आपको करा दूं ग्रामर पोर्शन से, आपके जो क्वेश्चन आते हैं. तो ग्रामर पोर्शन से कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं. जैसे द अर्थ डैश अराउंड द सन. अब यहां पे आपको ऑप्शन दे देंगे 4. रिवॉल्व्स, rotates, revolve, was, revolve, had revolved. अब ये 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे. तो ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कि यहां पे क्या यूज होगा. तो अर्थ सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, और रिवॉल्व्स जो है सिंगुलर वर्ब है. इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब SES लग जाते हैं तो वो सिंगुलर नाउन हो जाते हैं. यहां आपको पर्सन और साथ में पर्सन के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है ये पता होना जरूरी है. देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है. फिर एक क्वेश्चन और, जैसे अगर हम नरेशन का क्वेश्चन ले ले या वॉइस का क्वेश्चन ले ले. व्हाट इज ही डूइंग. अब इसके 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको टिक करना होगा, ठीक है. व्हाट इज ही डूइंग आपको बोल देंगे कि वॉइस चेंज करो, तो हो जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम, ठीक है. इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज. तो आपको अगर पता है किस टेंस के साथ किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं तो ही कर पाओगे. What is being done by him. और यहां पे एक चीज है कि आपको टेंस, जो नॉलेज है टेंस का, वो बहुत जरूरी है. साथ में आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है.
ठीक है। और एक्टिव पैसिव इसलिए भी जानना चाहिए बिकॉज व्हेन यू राइट अ लेटर, तो वहां पे चीजें जो है दूसरे तरह से काम करती हैं। मेनली लेटर राइटिंग में हम पैसिव वॉइस का ज्यादा यूज करते हैं, है ना। जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहां पे हम एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको वॉइस को भी समझना होगा। बहरहाल ये पोर्शन बहुत छोटा है आपका ग्रामर का। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, ब्रीफ ओवरव्यू, साथ में क्वेश्चन के टाइप्स, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो समझ आ गया होगा। एट द सेम टाइम आपको एक आइडिया लग गया होगा एग्जाम के बारे में, ठीक है, कि इस सिलेबस, इस पोर्शन से कैसे टाइप्स, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड दैट वाज माय एम, ठीक है। तो आपको जो चीजें, आप लोग प्लीज कमेंट करें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट वाज कॉज्ड टू यू ड्यू टू द लाइव सेशन, बट चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हम चीजों को इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हुए, देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप 9015781999 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या मॉड्यूलेशन के आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं हमारे ऐप के बारे में, साथ में हमारे कोर्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको एक चीज, आई प्रॉमिस यू, कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, जहां आप, मेरी गारंटी बनती है कि आप क्वेश्चन कम्युनिकेशन साइकिल के गलत नहीं करोगे, और ये बहुत इजीली अचीवेबल है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑन, मतलब ये, दिस इज नॉट अ होक्स, दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग व्हाट यू प्रिपेयर्ड, व्हाट यू हैव रेड। ओके, थैंक यू। चलिए।